नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं सीबी एजुकेशन हब पर। जी हां विद्यार्थियों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान में 2025 की सबसे बड़ी भर्ती मानी जा रही है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। जी हां, एनटीटी की यदि बात कर लें विद्यार्थियों, देखेंगे हम कि हमारी एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 में भी इसके बारे में क्या कहा गया है, एग्जाम कब होने वाली है, आपकी भैया कब नोटिफिकेशन आएगा और किस तरह से आपको तैयारी करनी है, सारे जो भी आपके सवाल हैं सबका जवाब जानेंगे हम केवल और केवल एक ही वीडियो में। तो अंत तक जरूर बने रहें विद्यार्थियों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए आज हम बात कर लेते हैं किस तरह से हम अपना सपना पूरा करें, वर्ष 2025 में सरकारी नौकरी ले। और विद्यार्थियों, जिस लक्ष्य के लिए हम लगे हैं, हम एक ना एक सरकारी वैकेंसी भैया अपने पक्ष में कर लें। चलिएगा विद्यार्थियों, मैं बात करता हूं सबसे पहले ऑफिशियल न्यूज। आप सभी विद्यार्थियों को पता है सीबी एजुकेशन हब पर जो भी न्यूज आएगी भैया ऑथेंटिक आएगी आपके सामने। आपको बिल्कुल समाचार पत्रों में या समाचार जगत के किसी सोशल मीडिया से आपको याद रखना ऑथेंटिक न्यूज ही दी जाएगी। जी हां, जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे न्यूज में आप सभी को दिख रहा है, और क्या लिख रहा है स्पष्ट पढ़ लीजिएगा। प्रदेश में 15 साल से बंद एनटीटी, इसका मतलब है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग, भैया याद रखना कोर्स शुरू होगा और प्री प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती निकलेगी। पुनः सुन लेना, यानी राजस्थान में आपके एनटीटी कोर्स शुरू हो गया है और प्री प्राइमरी सरकारी शिक्षक आप बन जाओगे। यह आपका लक्ष्य भी पूरा होगा। पूरा पढ़ लेते हैं क्या है पूरा मामला, एक बार जल्दी से जल्दी पढ़ते हैं भाई। प्रदेश में 15 साल से बंद पड़ा नर्सरी टीचर ट्रेनिंग एनटीटी कोर्स फिर से शुरू होगा। सरकार ने इसकी तैयारी आरंभ कर दी है। प्रदेश के सभी 34 भैया जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, जिसे आप बोलेंगे डाइट, यानी हमारे राजस्थान में 34 डाइट है, 34 डाइट है, और सभी डाइट में यह कोर्स शुरू करने के लिए क्या कर दिया है भैया, निर्देश दे दिए हैं। इसके लिए वहां आधारभूत सुविधाएं और पर्याप्त संख्या में शिक्षक भैया जरूरी होंगे। सरकार के निर्देश के बाद प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने डाइट से इस संबंध में जानकारी मांगी है। प्रत्येक डाइट में याद रखना विद्यार्थियों एनटीटी की 50 सीटें होंगी। दोबारा सुन लेना, प्रत्येक डाइट में एनटीटी की 50 सीटें होने वाली हैं। इतना ही नहीं, यह कोर्स अब नए नाम से शुरू किया जाएगा। इसका नया नाम भैया होगा डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन, डीपीएसई। दोबारा सुन लेना, पूरा नाम क्या होगा, डीपीएसई। इसका मतलब है डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन। एनटीटी का नाम बदल करके डाइट पर क्या कर दिया जाएगा, डीपीएसई, डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कर दिया जाएगा। नई शिक्षा नीति में प्री प्राइमरी कक्षाओं का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के महात्मा गांधी राजकीय स्कूल और पीएम श्री स्कूलों में प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन भी प्रारंभ हो गया है। इन स्कूलों में प्री प्राइमरी के लिए पर्याप्त संख्या में शिक्षक उपलब्ध नहीं है। दोबारा सुन लेना, स्पष्ट लिखा है कि जो पर्याप्त शिक्षक होने चाहिए वो हमारे पीएम श्री स्कूल में नहीं है, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, इन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए सरकार ने एनटीटी पाठ्यक्रम, नया नाम जिसका अपन का क्या है, डीपीएससी है, इसको शुरू करने की तैयारी शुरू कर दी है। इतना ही नहीं, 402 आपके पीएम श्री स्कूल हैं, इनमें भी प्री प्राइमरी शिक्षक नहीं है। दोबारा सुन लेना विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, पूरे बात आप सुन लीजिए। प्रदेश के पहले चरण में 402 पीएम श्री स्कूल हैं। पहले चरण में क्या है आपके, 402 पीएम श्री स्कूल हैं। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, पिछले साल नवंबर में क्या हुआ, इन स्कूलों में 3 साल की प्री प्राइमरी कक्षाओं का संचालन की अनुमति दी गई। यहां फिलहाल इन कक्षाओं के लिए कोई शिक्षक उपलब्ध नहीं है। इस तरह से करीब 1000 महात्मा गांधी जो आपके स्कूल हैं, प्री प्राइमरी स्कूल कक्षाएं शुरू की गई थी। इतना ही नहीं, इन स्कूलों के लिए महिला बाल विकास विभाग में कार्यरत एनटीटी शिक्षकों को शिक्षा विभाग में मर्ज कर इन स्कूलों में पोस्टिंग दी गई। फिर भी कई स्कूलों में अब भी प्री प्राइमरी शिक्षक नहीं है। देख लीजिए, शिक्षकों की कमी चल रही है विद्यार्थियों, आपको याद रखना पड़ेगा। इतना ही नहीं, जिस डाइट के पास आपको संसाधन भैया याद रखना पूरे हैं, उन्हें पहले मिलेगी मंजूरी। आपको बता दिया है, आपका कोर्स शुरू हो गया है। इतना ही नहीं, 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए एनटीटी डिग्री जरूरी थी। वर्ष 2006 से पहले की यदि मैं बात कर लेता हूं, तब आपको 3rd ग्रेड का शिक्षक यदि बनना था तो आपको एनटीटी कोर्स करना जरूरी था। लेकिन 2010 में जैसे ही हम आए तो एनटीटी कोर्स को 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए अमान्य घोषित कर दिया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी।
लेकिन इसके बाद राज्य सरकार ने भी एनटीटी कोर्स कराने वाले संस्थानों की मान्यता वापस ले ली थी। अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया, सरकार ने आंगनबाड़ियों में प्री प्राइमरी शिक्षकों का पद क्या कर दिया, सृजित करके भर्तियां निकाली थी। अब ये शिक्षक महिला बाल विकास शिक्षा विभाग में समायोजित हुए हैं। पुनः सुन लेना विद्यार्थियों, इतना ही नहीं, हमारे राजेश तिवारी हैं जो कि एनटीटी शिक्षक संघ के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा है कि प्री प्राइमरी जो कक्षाओं में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए यह कोर्स फिर से शुरू करना जरूरी है। इससे रोजगार के नए अवसर पैदा हो जाएंगे। क्या बोला है? रोजगार के नए अवसर आपके दोबारा से शुरू हो जाएंगे। चलो बहुत बढ़िया, आपके लिए खुशखबरी है। इसका मतलब आपकी भर्ती तो 100% होगी। अब आपको क्या करना है, ढांचा क्या है हमारा, है एनईपी। पूरी मामला समझते हैं क्या है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। इस नेशनल एजुकेशन 2020 पॉलिसी में क्या कहा गया है विद्यार्थियों, कि आपको जो पढ़ाई का जो मामला है, यानी शुरुआती जो फेज है वो 5 साल का रखा है। 3 साल का आपका जो कोर्स है भैया याद रखना, इसे आंगनबाड़ी प्री स्कूल के नाम से जाना जाएगा। यानी बच्चा जो शुरुआत के 3 साल जब स्कूल में जाएगा तब उसे आंगनबाड़ी के तहत पढ़ाया जाएगा। इसके बाद जब कक्षा 2 साल के आगे के हैं, याद रखना, उन्हें कक्षा 1 कक्षा 2 के नाम से जाना जाएगा। अब जो ये भर्ती में आप सिलेक्शन लोगे, ये 3 साल प्री स्कूल एजुकेशन का मतलब है बच्चे को शुरुआती 3 साल के तहत आपको पढ़ाना पड़ेगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको याद रखिए भैया, मल्टी लेवल प्ले इसे बोल देंगे या एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग बोला जाएगा। फंडामेंटल स्टेज है जो कि 5 साल की रहने वाली है। कोई दिक्कत नहीं है, इस ढांचे के तहत आपकी होगी। आगे देखिए, मजबूत पारदर्शी प्रक्रिया के जरिए चुने जाएंगे शिक्षक। यानी जो ये भर्ती है इसमें आपके शिक्षक चुने जाएंगे। उसमें क्या होगा, आपकी पारदर्शिता रखी जाएगी। मोटिवेटेड, ऊर्जा से भरे सक्षम शिक्षक पढ़ेंगे। इसमें मेरिट के आधार पर आपकी भर्तियां होने वाली हैं। इतना नहीं, इसमें एकेडमिक, टीचिंग, रिसर्च और पब्लिक सर्विस को भी क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा, ध्यान में रखा जाएगा। अब देखो, आप कहेंगे, आप पूछते डोलते हो, कमेंट करते रहते हो, क्या गुरुजी हमारे आसपास कोई कॉलेज है क्या डिप्लोमा शुरू हो गया क्या? देखिए, आए दिन आपकी न्यूज चल रही है। आज ही देख लीजिए, जयपुर में एक स्कूल है जिसका नाम है माहेश्वरी गर्ल्स पीजी कॉलेज, कॉलेज है, और यहां सोमवार को नर्सरी टीचर ट्रेनिंग में डिप्लोमा कोर्स को लॉन्च किया गया। इसका मतलब भरपूर पढ़े हैं आपके पास, कॉलेज पढ़े हैं, कई सारी यूनिवर्सिटियां पढ़ी हैं। आप डाइट पर जाओ, वहां आपको कोर्स देखने को मिल जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहें, आप वहां से क्या कर सकते हैं, एनटीटी डिप्लोमा कर सकते हैं। डिप्लोमा आप 1 साल का कर लीजिए, लेकिन 1 साल का डिप्लोमा आप वहीं से करें जो एनसीटीई से मान्यता प्राप्त है। पुनः सुन लेना, यदि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त यदि कोई संस्थान नहीं है तो आपका डिप्लोमा मान्य नहीं होगा। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखो भाई, आपके एनसीटी, जो मैं बात कर रहा हूं एनटीटी की, सॉरी एनटीटी है ये, एनटीटी आप डिप्लोमा करें तो उसका सिलेबस अभी थोड़े दिन में चेंज हो गया था, न्यूज आई थी, देखिएगा। पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती के सिलेबस में बड़ा बदलाव है। एनटीटी भर्ती पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई गई तथा 100 की बजाय अब कितने प्रश्न हैं, 300 का पेपर होगा। विद्यार्थियों याद रखना, राजस्थान में जो भविष्य में होने वाली पूर्व प्राथमिक अध्यापक भर्ती जिसका नाम है एनटीटी के सिलेबस में बड़ा बदलाव किया है। अब पेपर की अवधि आधा घंटे घटाई गई है, जबकि पेपर के कुल अंकों में बढ़ोतरी की गई है। सबसे बड़ा बदलाव इस पेपर में राजस्थान के जीके वेटेज, दोबारा सुन लेना, राजस्थान के जीके का वेटेज शामिल किया गया है। अब इस पेपर में 300 में से 100 अंकों के सवाल राजस्थान के जीके से जुड़े होंगे। पुनः सुन लेना विद्यार्थियों, अब आपके लिए ये सीबी एजुकेशन हब क्यों जरूरी है समझ में आ गया होगा। आपके 300 में से भैया 100 प्रश्न तो राजस्थान जीके से आने वाले हैं। साथ ही राजस्थान सरकार ने शिक्षा विभाग में कार्यरत पूर्व प्राथमिक शिक्षकों को ग्रेड पे में संशोधन किया है और पदोन्नति का रास्ता भी खोला है। इस पद पर स्केल आपका क्या रखा है भैया, L5 में संशोधन होकर के L8 हो गई है। इसके बाद भैया प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड द्वितीय की यदि मैं बात कर लेता हूं, प्री प्राइमरी शिक्षक ग्रेड प्रथम की बात कर लेता हूं, और आपके सीनियर प्री प्राइमरी शिक्षक जिनकी बात कर लेता हूं, इनमें पदोन्नति भैया हो सकेगी। आगे देखिए, 100 अंक हैं आपके पुराने पैटर्न के आधार पर ही होने वाले हैं। पुराने पैटर्न के आधार पर आपके 100 अंक होंगे। यह पेपर अब कितने का होगा, 2 घंटे और 30 मिनट का होगा। इसकी अवधि कितनी होगी, आधा घंटे घटाई गई है। पेपर में पहले की तरह सवाल वही 150 ही होंगे, लेकिन अब 100 अंकों की बजाय 300 अंकों का आपका पेपर होगा। 100 अंक तो पुराने पैटर्न पर होंगे, बच्चों को सीखने की क्षमता से जुड़े होंगे। इसके अलावा 100 अंक आपकी राजस्थान की भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक ज्ञान व राजस्थानी भाषा से जुड़े होंगे। इसके अलावा विद्यार्थियों आपके 80 अंक राजस्थान के सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य,
आरटीई और समसामयिक मामले, इसका मतलब करंट से जुड़े हुए होंगे। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, पूरा सुनना, शिक्षा मनोविज्ञान के 10 अंक, सूचना प्रौद्योगिकी के 10 अंक। अब यदि अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के लिए भर्ती होगी तब विद्यार्थियों याद रखना माध्यम भी केवल अंग्रेजी का ही लिया जाएगा। हिंदी मीडियमों के लिए हिंदी का माध्यम और अंग्रेजी माध्यम के स्कूल है उनके लिए माध्यम अंग्रेजी रखा जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सिलेबस लेकर के इधर उधर की बातें आती हैं, ऑथेंटिक खबर आप तक पहुंच नहीं पाती। ध्यान से लिख लीजिए, एक एक चीज बोल दी गई है, आपका पूरा सिलेबस भी आ गया है। ठीक, निश्चिंत रहें। आगे देखिए, एनटीटी का पुराना सिलेबस क्या था ये देख लो। अब पुराने में कोई लेना देना नहीं है, नया आ गया तो ये समझ गए होंगे। इतना ही नहीं विद्यार्थियों, आपको सेवा नियम सराहनीय है। हमारे ईश्वर यादव जी हैं जो एनटीटी शिक्षक संघ के कोषाध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा है सरकार द्वारा एनटीटी शिक्षकों के सेवा नियम बनाना सराहनीय है। इससे एनटीटी शिक्षकों भी पदोन्नति हो सकेगी। हम यह मांग उठा रहे थे, एनटीटी भर्ती के सिलेबस में राजस्थान भाषा और संस्कृति को जोड़ने से यहाँ के युवाओं को बड़ा फायदा होगा। याद रखना, राजस्थान जी के जुड़ने से आपको फायदा होने वाला है विद्यार्थियों, याद रखना। अब चलिए गुरुजी, ठीक है डिप्लोमा कर लिया है, आपको याद रखना डिप्लोमा कर लीजिए। कोई भी एनटीटी का पूरा नाम होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। विद्यार्थियों याद रखना, 12वीं पास है तो भी ये डिप्लोमा कर सकते हो। 1 साल का डिप्लोमा भी हो जाएगा आपका, निश्चिंत रहें। मेरिट के आधार पर आपका एडमिशन हो जाएगा। कई सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, 5,000 से लेकर के 30,000 तक की आप रेट रखी जाती है। आप अपने हिसाब से देख लेना, आप रेट कैसे भी कर सकते हैं, कोई मनमानी वसूली भी कर सकता है, लेकिन आपको 30,000 से ज्यादा नहीं देना है। जो आप देखेंगे प्री नर्सरी टीचर बनेंगे या होम ट्यूटर बनेंगे। याद रखना विद्यार्थियों, आपकी जो ज्वाइन होगी वो ज्वाइनिंग आपकी प्री प्राइमरी शिक्षक के रूप में होगी। और सैलरी कितनी मिलेगी, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा मोटिवेशन दुनिया में, 10,000 से तो आपको कम मिलने वाला नहीं है शुरुआती फेज में 2 साल तक। और आपकी जो सैलरी है 50,000 तक होने वाली है विद्यार्थियों, याद रखना। इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहें, कोई तरह की आपको टेंशन चिंता नहीं करनी। अब गुरुजी सिलेक्शन लेना है, भर्ती कब होगी ये बता दो। भर्ती 2025 के दिसंबर तक संपन्न हो जाएगी। पुनः सुन लेना, 2025 के लास्ट में भर्ती संपन्न हो जाएगी। बिल्कुल निश्चिंत रहें, बिल्कुल खुश रहें और बिल्कुल प्रसन्न रहें। एग्जाम आपकी 2025 में हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं ले। गुरुजी तैयारी कैसे करें जरा एक बार बता दो। नोटिफिकेशन आ जाएगा, बिल्कुल लोड मत लो। नोटिफिकेशन बहुत ही जल्दी आ जाएगा आपका, बिल्कुल आप निश्चिंत रहें। चलो नोटिफिकेशन भी आ गया गुरुजी। अब हमें बता दो तैयारी कैसे कर लें। तैयारी करने के लिए विद्यार्थियों पुनः मैं आपसे यही कहता हूं, 2025-26 में आपकी भर्ती प्रक्रिया संपन्न होगी, आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। तैयारी कहां से करें, सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है सीबी एजुकेशन हब। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो में यदि ऑथेंटिक खबर आपको दिखाई जा रही है तब आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव जितने भी आपके ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे इंस्टाग्राम ग्रुप, चाहे टेलीग्राम ग्रुप, सब पर इस वीडियो को शेयर कर दो। इतना ही नहीं, फिर भी कोई समस्या रह जाती है मन में आपके, यदि कोई द्वंद रह जाता है तो 7014495956 पर आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज करके विद्यार्थियों अपनी समस्या बता सकते हो। कमेंट बॉक्स में भी आप कमेंट कर सकते हो। अब देखिए, आप जाइए, सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारे हम एप्लीकेशन लेकर के आते हैं जिसका नाम है सीबी एजुकेशन हब। पुनः सुन लेना विद्यार्थियों, जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और वहां आपको सीबी एजुकेशन हब लिखना है। सीबी एजुकेशन हब जैसे ही आपने लिखा है इस तरह से आपको लोगो दिखेगा, इससे आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लें। जैसे ही आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर ली है, अब देखिए आपके सामने विद्यार्थियों क्या आएगा। आपने प्ले स्टोर पर गए, यहां जाने के बाद आपने ये सीबी एजुकेशन हब डाउनलोड कर लिया। एप्लीकेशन करने के बाद भैया इसमें कई सारे आपको टेस्ट सीरीज दे रखे हैं। हमने एक राजस्थान की ऐसी भर्ती जिसके बारे में विद्यार्थियों को पता ही नहीं है, जिसका नाम है फ्लाइंग ऑफिसर, या कह लीजिए उड़न अधिकारी, या कह लीजिए विद्यार्थियों टिकट इंस्पेक्टर, या कह लीजिए टिकट निरीक्षक। एक ही नाम है विद्यार्थियों, याद रखना। राजस्थान की अधिकारी रैंक की भर्ती है। जो विद्यार्थी ईओआरओ में असफल हो गए, आरएस भर्ती परीक्षा में असफल हो गए, जिनको लग रहा है कि राजस्थान में ऐसी भर्ती जिसमें न गणित का रोल हो, न आपकी मैथ्स आती हो, न आपकी इंग्लिश आती हो, न आपकी हिंदी आती हो, और डायरेक्ट आपको ऑफिसर बना दे, ऐसी कोई भर्ती है क्या? जी हां, 2012 के बाद अब 2025 में भर्ती आ रही है विद्यार्थियों, याद रखना। उड़न अधिकारी फ्लाइंग ऑफिसर की भर्ती है। केवल राजस्थान जीके और केवल रीजनिंग 2 सब्जेक्ट के दम पर आप अपना सिलेक्शन लेकर के राजस्थान में अधिकारी बन सकते हैं। पूरी वीडियो भैया याद रखना। हम आपके देखने के लिए, कोर्स हमारा ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे अपने सीबी एजुकेशन हब, वहां जाकर के हम लेकर के आए हैं उड़ान बैच। एक उड़ान बैच आपका रनिंग में है। कई सारे विद्यार्थी लगातार लाइव क्लासेस का इसमें आनंद ले रहे हैं। विद्यार्थियों समर ऑफर भी लेकर के आए हैं, 59% इसमें ऑफ दे रहे हैं। और ये आप उड़ान बैच आप ज्वाइन करके आप तैयार
तैयारी शुरू कर सकते हैं। और जो आपका सपना है कि वर्ष 2025 में हमारी सरकारी नौकरी लगे, ये आप सरकारी नौकरी लेकर के अपना सपना साकार कर सकते हैं। पड़ोसियों की छाती पर और रिश्तेदारों के सामने डीजे बजा सकते हैं। विद्यार्थियों याद रखना, तो भूलना मत, सबसे पहले आपको सीबी एजुकेशन हब पर जाना होगा। इतना ही नहीं, मेरे सामने कई तरह के ये कमेंट आते हैं विद्यार्थियों के। विद्यार्थी परेशान रहते हैं, सर मैं तो इंग्लिश मीडियम का हूं, मुझे अब करना क्या है, मेरे लिए तो किताबें नहीं मिल रही, नोट्स नहीं मिल रही। तो याद रखना, आपके बेहतर सर हैं जिनका नाम है अंकुर जी। अंकुर जी आपके लिए लेकर के आए हैं विद्यार्थियों पोस्टल कोर्स। विद्यार्थियों याद रखना, जी हां, पोस्टल कंटेंट के रूप में हम आपको भैया सबसे पहले सीबी एजुकेशन हब पर जाएं आप, और वहां जाने के बाद या फिर आप मुझे ये इस नंबर पर कॉल कर दें, मैसेज करते हैं कि सर हमें इंग्लिश मीडियम के प्योर नोट्स चाहिए, भर्ती ये है। निश्चिंत रहें विद्यार्थियों, राजस्थान की कोई सी भर्ती क्यों नहीं हो, याद रखना विद्यार्थियों, आपके लिए चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे हिंदी मीडियम हो, आपके बाई पोस्ट आपके घर तक नोट्स पहुंचा दिए जाएंगे। बिल्कुल निश्चिंत रहिएगा, प्रॉपर आपके नोट्स वहां पर पहुंचेंगे। समझ में आ गई? तो आपको भैया उसके लिए अलग राशि रखी गई है, कोर्स के लिए हमारी अलग बहुत कम राशि रखी गई है, ताकि विद्यार्थी आसानी से ले सके। और विद्यार्थियों इतना ही नहीं, हम राजस्थान पुलिस के लिए राजस्थान पटवार भर्ती परीक्षा, राजस्थान रीट मेंस, राजस्थान रोडवेज ड्राइवर, राजस्थान रोडवेज कंडक्टर, राजस्थान जमादार भर्ती, राजस्थान फ्लाइंग ऑफिसर के साथ साथ विद्यार्थियों राजस्थान जीके का कॉम्बो बैच भी आपके लिए लेकर के आए हैं। सब कुछ मिलेगा सीबी एजुकेशन हब पर। विद्यार्थियों इतना ही नहीं, हम इंडियन जीके का भी एक कॉम्बो बैच लेकर के आए हैं। इन कॉम्बो बैच से आप भैया क्या कर सकते हैं, राजस्थान की बिल्कुल 4th ग्रेड से लेकर के आरएएस भर्ती परीक्षा तक की तैयारी कर सकते हैं एक साथ। ऐसा ही आप सेंटर की जो भी एग्जाम हो, रेलवे हो, चाहे आपकी भैया क्या है ग्रुप डी की है विद्यार्थियों, चाहे बैंकिंग की हो चाहे एसएससी की हो, बिल्कुल टेंशन नहीं करनी है। जहां भी आपकी इंडियन जीके आएगी उसका कॉम्बो बैच लेकर के आप तैयारी शुरू कर सकते हो। तो मन में कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए, आपको ये नंबर याद रखना है, तुरंत कॉल मैसेज कर दो यदि कोई समस्या है तो। और विद्यार्थियों हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और किसी तरह की कोई समस्या हो भैया तो हमें कमेंट करके बता दें। मिलते हैं इसी तरह की धमाकेदार अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। विद्यार्थियों जो भी बताया जाएगा ऑथेंटिक बताया जाएगा, इसलिए बिल्कुल बिना कुछ सोचे बिना कुछ समझे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यार दोस्त मित्र सखा बंधुओं को भेज करके, और 2025 में अपनी तैयारी करना शुरू कर दीजिए। जुड़े रहें हमारे साथ विद्यार्थियों, इसी तरह अगले वीडियो में मिलूंगा मैं आपके साथ धमाकेदार वीडियो ला करके। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।